राम जी का वंदन किया, ध्यान किया और फिर ध्यान किया कि रामचरितमानस मेरे से पहले किसने लिखी है। ध्यान आया वाल्मीकि जी ने लिखी है। तुलसीदास जी से पहले रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। वो आदि कवि हैं। कवि का ध्यान करके वाल्मीकि जी ऋषि को भी उन्होंने प्रणाम किया है। फिर ध्यान किया कि राम कथा के अधिकारी श्रोता, मुख्य श्रोता के रूप में कौन है? भगवान श्री हनुमान जी महाराज। कवीश्वर है वो, कपीश्वर है वो। अगर राम जी के साथ सेना में हनुमान जी महाराज नहीं होते तो शायद राम जी का कोई भी काम नहीं होता। बोलो होता? चाहे बड़े बड़े योद्धा थे उसमें, लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं होते तो राम जी का कोई भी काम नहीं होता, सारा काम असफल हो जाता। और सीता का पता भी कौन लगाता, या और कितने ऐसे काम हैं जो हनुमान जी ने किए हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया है। फिर पांचवे में माता सीता जी का ध्यान करके सीता जी को प्रणाम किया है। सीता भी पवित्र है, पवित्र नारी है, सतवंती नारी है। ब्रह्मांड में सीता के समान ऐसी पवित्र नारी और कोई नहीं देखी है। इसलिए गोस्वामी जी ने सीता जी को प्रणाम किया, वंदन किया। और छठे में किसका ध्यान किया? अखिल ब्रह्मांड नायक, पूरे ब्रह्मांड में जो हेतु हैं, जिनके द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जिनके द्वारा ब्रह्मांड में पालन हुआ है, उनका ध्यान करते हैं। ब्रह्मांड नायक परमात्मा कौन है? देखा, भगवान श्रीमन नारायण है, भगवान श्री राम है। जिनकी माया चेरी है, माया दासी है, उनका ध्यान करते हैं। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा। ये माया जिनके वश में है, पूरे संसार में सिर्फ भगवान के अलावा ये माया किसी के वश में नहीं है। हम सभी इस माया के अंदर उलझे हुए हैं, माया में लिपटे हुए हैं। इस माया से कोई वंचित नहीं हुआ है, चाहे वह कोई भी हो। ये माया पूरे विश्व को अपने वश में करके रखती है। इस माया से छुड़ाने वाले कौन है? गोस्वामी जी ने ये देखा है। तो छुड़ाने वाले कौन है? परमात्मा है, प्रभु श्री राम है। उनका वंदन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। और फिर सोचा कि मैंने जो मानस बनाया है, लिखा है रामायण को, तो ये किसके लिए है? बोले स्वांतः सुखाय स्थमीश्वरम। मेरे सुख के लिए मैंने पुराण लिखा। ध्यान आया, नहीं, ये तो संसार को सुख देने के लिए ये मैंने पुराण लिखा है, ग्रंथ लिखा। जो स्वयं के लिए सुख देता है, दूसरे के लिए भी सुख देता है, दूसरे को दुख निवारण करने की क्षमता रखता है। ऐसे भगवान रघुनाथ की ये गाथा है, भगवान रघुनाथ जी का ये चरित्र है जो आनंद देने वाला है, जो हमेशा हमेशा के लिए सुख आनंद प्रदान करने वाला। सब शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में सबसे बड़ा है। इसलिए उन्होंने 7वें श्लोक में वंदन किया है इस पुराण को। जो अंतःकरण को
शुद्ध कर देता है, सुख प्रदान कर देता है, सारे दुख व्यथा विपत्तियां मिटा देता है। ऐसे ग्रंथ को उन्होंने वंदन किया है। बोले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। पुनः जो गणों के स्वामी हैं, गणनायक हैं, सुंदर हाथी की सूंड वाले हैं, बड़े बड़े कान वाले हैं, बुद्धि के देवता है, रिद्धि सिद्धि के स्वामी है, उनको पुनः याद किया। वो कौन है? भगवान गणपति जी है। भगवान श्री गणेश जी को पुनः मनाते हैं। बोले गजानंद जी महाराज की जय हो। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गणपति
गणपति जी का वंदन किया है। 5 सोरठे गोस्वामी जी ने लिखे। 5 ही क्यों लिखे? क्योंकि भगवान ने हमारा शरीर 5 तत्वों से बनाया है। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व से हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो 5 सोरठों के माध्यम से गोस्वामी जी ने हमें बताया है। पहले सोरठे में गणपति जी महाराज को पुनः बनाया। इससे क्या होगी? हमारी बुद्धि पवित्र होगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और हमें सिद्धि प्राप्त होगी। गणपति जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, ये हमें सिद्धियां प्रदान करेंगे। ऐसे गणनायक हमारे ऊपर कृपा करें। फिर मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहना। जासु हृदय जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। दूसरे सोरठे में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता है, वह व्यक्ति भी बोलने लग जाता है। वाचाल, वाचाल का अर्थ तो ये होता है कि जो ज्यादा बोलने वाला होता है। कोई कहे नहीं दिया घड़ी वाचाल है, कहे नहीं कहो लीला जी या बोले घड़ी मातो खाई जावे। वाचाल उसी को कहते हैं जो ज्यादा बोलता है। तो क्या भगवान की कृपा से ज्यादा बोलने वाला होता है? वाचाल का मतलब तो ही हुआ। बोले ज्यादा का मतलब ये नहीं। और बोलेगा तो कैसा बोलेगा? जो लायक है वो बोलेगा, जो उचित है वह बोलेगा, अनुचित नहीं बोलेगा। इसलिए उन्होंने मूक होई वाचाल, गूंगा व्यक्ति बोलने की इच्छा रखता है, वाचाल बनना चाहता है, लेकिन वो बन नहीं पाता है। लेकिन जब जिनकी कृपा हो जाती है, जिन परमात्मा की कृपा से वह बोलने लगता है, वह गोस्वामी जी उनकी वंदना कर रहे हैं। वो कौन है? वो है परमात्मा, जो सबकी आत्मा में रमण करते हैं। फिर पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, गहन जंगल, घना जंगल, बहुत बड़ा पहाड़, उसको हर कोई नहीं चढ़ पाता है। लंगड़ा व्यक्ति भी सोचेगा कि मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊं, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता है। लेकिन जब जिनकी कृपा परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, गिरि माने पहाड़ को भी वह चढ़ने की क्षमता रखता है, चढ़ जाता है। ऐसे परमात्मा को भी हम वंदना करते हैं। जासु कृपा सो दयाल, उनकी कृपा हमारे ऊपर भी हो। मनुष्य यही चाहता है कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर भी हो। और चाहता कि नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि भगवान रामेश्वरम की हमारे ऊपर भी कृपा हो, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर भी हो। सब यही चाहेंगे। इसलिए गोस्वामी
कहा कि ऐसे परमात्मा के भी हम प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। तीसरे सोरठे में नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तीसरे सोरठे में गोस्वामी जी ने किसका वंदन किया, किसकी प्रार्थना करी? जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। कौन करते हैं? भगवान श्रीमन नारायण। नारायण का नाम ही क्यों पड़ा? नारायण का मतलब नार धन अयन, जिसका घर पानी के अंदर ही हो, जो पानी के अंदर ही रहता हो, उनका नाम नारायण। क्षीर सागर में जो विराजमान है भगवान नारायण, उनकी प्रार्थना की है। उनसे यह कहते हैं गोस्वामी जी कि हे भगवान, आप जिसमें रहते हो उसका पानी कितना खारा है, बोलो कोई पी सकता है? प्यासा मर रहा होगा, फिर भी समुद्र किनारे खड़ा रहेगा, पानी नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी क्या है? खारा। अथाह समुद्र भरा हुआ है, देखा हमने, कहीं से दूर से देख लिया, समुद्र भरा हुआ है पानी का, लहरें बड़ी बड़ी आ रही है, लेकिन प्यासे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीठा नहीं है पानी, खारा पानी है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हमारा मन तो समुद्र के पानी की तरह खारा है। क्या है हमारा मन? कैसा है? बोले समुद्र के पानी की तरह खारा है। और हे भगवान, हमारा शरीर भी बड़ा अपवित्र है, अधम है, पवित्र नहीं है। इसलिए हे भगवान, आप हमारे मन को खारापन मिटा करके उसमें मीठा भरिए, शरीर को पवित्र करिए। हमारे हृदय में आप वास करेंगे तो ये खारापन हमारा सब मिट जाएगा, मन हमारा पवित्र हो जाएगा, शरीर हमारा पवित्र हो जाएगा। इसलिए उन्होंने करौसो मम उर्धाम, आपका धाम हमारे शरीर के अंदर विद्यमान कर दीजिए, बना दीजिए। जैसे आप क्षीर सागर में रहते हो, वहां से आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाए तो हम भी पवित्र हो जाएंगे, हम भी धन्य हो जाएंगे, हमारा हृदय हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो जाएगा और हम आपके भक्त बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने तीसरे सोरठे में भगवान को मनाया है। फिर कुंदु इंदु समदेह उमारमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। इसमें भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे उमानाथ, हे कांते, हे भगवान रामेश्वरम, आप तो भस्मी रमाने वाले हो, शरीर पर कोई वस्त्र धारण ही नहीं करते हो। क्यों नहीं? क्योंकि वस्त्र में क्या है? माया है, माया। इसलिए भोले बाबा वस्त्र पहनते ही नहीं है, कपड़े में माया है। इसलिए भोलेनाथ ने विचार किया कि माया का परित्याग कर दो, कपड़ा पहनना ही नहीं है। भोजन में माया है, भोजन करना ही नहीं है। घर में माया है, घर में रहना ही नहीं है, पहाड़ों में रहो। तो ऐसे भोलेनाथ से कह रहे हैं, हे सदाशिव भगवान, आप
मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे मन में जो काम आदि की वासनाएं हैं उनको आप नष्ट करें, क्योंकि काम वासना को नष्ट कौन करते हैं? भगवान शिव ही करते हैं।